अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। आपने बचपन से सुना होगा कि घर में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए, जालों को दूर फेंक देना चाहिए। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी घर में जाले बिल्कुल नहीं होने चाहिए। पता है क्यों नहीं होने चाहिए? आज मैं आपके साथ रिसर्च शेयर करता हूँ। आप में से अक्सर आपने ये सवाल सुना होगा कि कमरों से जाले उतार दें, ये नहुसत की अलामत है। जाले दोस्तों वैसे भी रोजमर्रा की सफाई में उतारे जाते हैं, लेकिन इनको पता है आपको बुरा क्यों समझा जाता है? आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मकड़ी बच्चे पैदा करने के बाद आप जानते हैं कि बच्चे के बाप को मकड़ी क्यों कत्ल कर देती है। तहकीक के मुताबिक मादा मकड़ी बच्चे देने के बाद नर मकड़ी यानी बच्चों के बाप को कत्ल करके घर से बाहर फेंक देती है। फिर जब औलाद बड़ी हो जाती है तो अपनी मां को कत्ल करके घर से बाहर फेंक देती है। कितना अजीब व गरीब और यकीनन बदतरीन घराना है, कितना अजीब व गरीब घराना है। ये सुनने के बाद मेरे भी रोंगटे खड़े हुए और मैं आपके साथ इसलिए शेयर करना चाहता हूं कि आपने ये इंफॉर्मेशन खुद भी सुननी और देखनी और दूसरों के साथ भी शेयर करनी है, स्पेशली अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, कि घर में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए। कुरान मजीद की एक पूरी सूरत है जिसे सूरत अल-अनकबूत कहा जाता है। अनकबूत को उर्दू में मकड़ी कहा जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है कि सबसे कमजोर घर मकड़ी का है। कुरान मजीद का मुआजिजा देखें कि एक जुमले में ही इस घराने की पूरी डेफिनेशन, पूरी कहानी बयान कर दी है कि बेशक घरों में सबसे कमजोर घर अनकबूत मकड़ी का है। अगर ये इंसान इल्म रखते हैं तो इंसान मकड़ी के घर की जाहिरी कमजोरी को तो जानते थे, मगर उसके घर की मानवी कमजोरी यानी दुश्मनी और खाना जंगी से बेखबर थे। दोस्तों याद रखिए, अब जदीद साइंस की वजह से इस कमजोरी से भी इंसान वाकिफ हो गया है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर ये इल्म रखते यानी इंसान यानी मकड़ी के घर की घरेलू कमजोरियों और दुश्मनियों से वाकिफ होते तो अल्लाह ताला ने फिर एक पूरी सूरत का नाम इस बुरी खसलत वाले कीड़े के नाम पर रख, जिसे हम मकड़ी कहते हैं। हालांकि इस सूरत के शुरू से लेकर आखिर तक जो गुफ्तगू है उस मकड़ी के बारे में नहीं बल्कि फितनों के बारे में है। सूरत की इब्तिदा यूं है कि क्या ये लोग ख्याल करते हैं कि वो इस बात पर छूट जाएंगे कि उन्होंने कहा कि हम ईमान ले आए और उनको आजमाया नहीं जाएगा? दोस्तों याद रखिए, मकड़ियों के घर की कमजोरियों से मुतालिक जो बात कुरान मजीद में 1400 साल पहले बयान की गई थी, जदीद साइंस और जदीद मेडिकल साइंस आज इसे तस्लीम करने पर मजबूर है। कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है जिसका एक एक हर्फ अपने अंदर मुकम्मल एक फिलॉसफी छुपाए हुए। बस जरूरत इस अमर की है कि कुरान पाक को पढ़कर समझने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, ये बात आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये है कि मैं आपके सामने दस्तबस्ता गुजारिश करता हूं, अगर आपके घर में, ड्राइंग रूम में, आपके गेस्ट रूम में, आपके किचन में, घर के किसी हिस्से में भी अगर मकड़ी के जाले हैं तो खुदारा उसे फेंक दीजिए। ये एक नहुसत की अलामत है। अल्लाह ने मकड़ी के घर के बारे में जो आपके साथ इरशाद फरमाया और इसकी जो फिलॉसफी है कि मादा जब बच्चे जनती है तो नर को मार के घर से दूर फेंक देती है और वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो मां को मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। ये एक नहुसत की अलामत है। और दूसरा, साइंटिफिक तौर पर मैंने आपको बताया कि ये वैसे भी बुरा लगता है और घर में वैसी गंदगी फैलाते हैं, लिहाजा इनको घर में नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा गया है, अक्सर आपने बचपन में सुना होगा कि मकड़ी के जाले नहीं होते, तो उसके पीछे एक पूरी फिलॉसफी है, पूरी साइंस है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।